नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिन। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन हम हमारे शिक्षक गुरु की हम पूरा मान सम्मान उसका रखते हैं। कई लोग पूजा भी करते हैं। लेकिन मैं आज इस दिन के लिए एक ऐसे आदमी की बात करने वाला हूँ जो खुद तो शिक्षक नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप शिक्षक थे और उसने जो काम किया वो शिक्षक वाला ही किया है। इसीलिए उसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। इस आदमी का नाम है जगदीश त्रिवेदी। सौराष्ट्र, गुजरात और विदेश में जहाँ जहाँ गुजराती बसते हैं, ये गुजराती में ये नाम जाना पहचाना है, काफ़ी मशहूर है, क्योंकि ये हास्य कलाकार है और काफ़ी उसने नामना बटोरी है। ये अपने गुजराती में कई हास्य कलाकार हैं, साबुद्दीन राठौड़ से लेके, लेकिन जगदीश त्रिवेदी ने, साईं दवे है, कई लोग हैं हमारे यहाँ। कई लोग हास्य कलाकार हो गए। उसकी लंबी यादी है, लेकिन जगदीश त्रिवेदी ने अपना ही माइलस्टोन सेट किया है। 27 बरस से वो हास्य के कार्यक्रम करते आते रहे हैं। 1992 में पहला कार्यक्रम राजकोट दूरदर्शन के लिए उन्होंने किया था और तब से लेके गुजरात, सौराष्ट्र, पूरा इंडिया, विदेश, कई विदेशों में उसके कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन उसने जो हास्य कलाकार को लेके तो उसने नामना बटोरी है, लेकिन एक दानवीर की, मैं दानवीर शब्द प्रयोग करूंगा, दानवीर के हिसाब से जो नामना बटोरी है वो उससे भी ऊपर इसको ले जाता है। 12 अक्टूबर 2012 ये जगदीश त्रिवेदी का जन्मदिन 12 अक्टूबर को आता है और 12 अक्टूबर 2012 में वो अमेरिका में कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। तब उसको 45 ईयर्स पूरे हुए और वो अकेले एकांत में अपने साथ बात कर रहे थे, तो उसको एक विधान याद आ गया कि संपत्ति में जितने जीरो एक के बाद लगते जाए तो संपत्ति तो बढ़ती है, लेकिन शून्यता भी बढ़ती है। तो उसको लगा कि यार मेरा जीवन ऐसे ही क्यों मैं समाप्त कर दूं। तो उसने एक बड़ी वाली अनाउंसमेंट की कि अगले 5 बरस में, यानी कि मैं 50 बरस का हो जाऊं तब तक नियति मुझे जो भी आमदनी देगी वो मैं स्वीकार करूंगा। मैं जो भी कार्यक्रम करूंगा उसकी आमदनी मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यूज़ करूंगा। लेकिन उसके बाद से 50 बरस पूरे हो उसके बाद से मैं जो भी कार्यक्रम करूं, जो भी मुझे आमदनी मिले, मुझे पुरस्कार मिले, उसमें से मैं 1 रुपया भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं रखूंगा। मैं ये पूरी रकम, पूरा पैसा लोगों के हेल्थ के लिए और लोगों को एजुकेशन के लिए मैं खर्च करूँगा। तो ऐसा संकल्प लिया। तब लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, उस पर लोग हंस रहे थे कि ये पागल आदमी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये तो यूं ही उसने अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन 12 अक्टूबर 2017 और तब उसने एक बड़ा सा फंक्शन किया। इसमें हमारे प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू भी आए, हास्य कलाकार साबुद्दीन राठौड़, हास्य लेखक रतिलाल बोरीसागर और गुजरात के कई कलाकार, कई लेखक, प्रदेश से भी कई उसके मित्र, कई लोग आए। 3000 लोग की मेदनी थी। उसमें उसने 3 प्रतिज्ञाएं की। एक तो मुरारी बापू के कहने से की कि हो सके तो सफ़ेद वस्त्र ही पहने। तो तब जगदीश ने उस कार्यक्रम में सुबह से ही सफ़ेद वस्त्र ही पहने थे। तो संकल्प ले लिया कि अब मैं जिंदगी भर, पूरी जिंदगी मैं सफ़ेद वस्त्र ही पहनूंगा।
और अपने बाल काले नहीं करूँगा, ये दूसरा संकल्प था। और जो भी मुझे रेवेन्यू होगी, मेरा पुरस्कार होगा, मैं पूरा पूरा दान करूँगा। तो 5 बरस के पहले, ये जब 45 ईयर्स के हुए तब ये संकल्प लिया। तो जगदीश भाई ने सोच लिया था कि मैं 5 बरस राह देखूंगा कि मैं मेरे विचार में पक्का हूँ कि नहीं। तो ये पूरा विचार पकने दिया और फिर ये बात शुरू हुई। इसके पीछे कुछ कारण भी थे। तो मुरारी बापू ने एक कथा में बोला था कि जीवन का जो अर्थ जान लेता है उसको वो अर्थ उपार्जन को त्याग देता है। फिर सुरेंद्रनगर के एक नारायण सेवादास जी स्वामीनारायण के साधु थे, बड़े निर्मोही, बड़े सच्चे संत थे। वो उसको विदुर नीति की बात करते रहते थे। तो इसमें एक बात उसने कही थी कि भाई युवानी में प्रामाणिकता से, नैतिकता से पूरी कमाई हो और वृद्धावस्था में संतान के पास आपको हाथ लंबा न करना पड़े, इतनी आप कमाई कर लो, ये जरूरी है। और दिन ऐसे आप पसार करो कि रात को बेड में पड़ते ही आपको ऊँघ आ जाए, और जीवन ऐसे पसार करो कि मौत शांति से आए और आपका प्राण छूट जाए। तो इसका भी उस पर असर हुआ। सबसे बड़ा असर मेरे ख्याल से जगदीश ने मुझे जो बातें बताई, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि उसके माता पिता शिक्षक थे और माता की उम्र 43 इयर्स की थी और पिता की 48, दोनों शिक्षक थे। और इस उम्र में उसने स्वैच्छिक रिजिग्नेशन दे दिया कि बस अब बहुत हुआ, अब कमा लिया, अब कुछ नहीं करना है। तो निवृत्ति के पहले दोनों ने रिजाइन कर दिया। तो जगदीश बताते हैं, मैं तो 50 बरस के बाद निवृत्ति की बात करता, तो मैं तो उससे, मेरे माँ बाप से थोड़ा पीछे हूँ। और सुरेंद्रनगर में एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर पीसी शाह, और उसके पत्नी डॉक्टर शकुंतला बेन, दोनों मशहूर डॉक्टर है और काफ़ी उसकी कमाई भी थी, काफ़ी उसकी हॉस्पिटल में रेवेन्यू भी थी। तो दोनों ने नक्की किया कि अब इनफ इज इनफ, अब हम काम नहीं करेंगे। तो अब वो अभी भी वो आते हैं अपने हॉस्पिटल में अपने हिसाब से, पेशेंट को देखते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, लेकिन एक भी पैसा नहीं लेता। और एक मुरारी बापू की बात भी उसको लग गई थी जगदीश को। 2005 में दुधरेज सुरेंद्रनगर के पास में, वहाँ मुरारी बापू की कथा थी और उसमें बापू ने कहा था कि आप जो आमदनी करते हो इसमें 10% दान कर देना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का हिस्सा है। आप नहीं करेंगे तो कुदरत कोई भी हिसाब से आपके पास से वो ले लेगी। तो तब से जगदीश ने शुरुआत की थी, वो अपनी जो भी आमदनी होती थी, जो भी पुरस्कार आता था, उसमें से 10% रकम, 10% पैसा अलग एक डब्बे में रख देता था। तो ये आगे जाके किस तरह उसका विचार पक्का हो गया, और अब 50 बरस के बाद 3 बरस पूरे होने वाले हैं, और ये 3 बरस में उसने जो काम किया है, सब हेड्स ऑफ। उसके माता पिता जहाँ नौकरी करते थे शिक्षक की, वो थानगढ़ की प्राथमिक शाला है, शाला नंबर 6 और 7। वो पुरानी शाला अभी भी है। उसके साथ ये जो रकम जमा हुई, उसमें से उसने 3 क्लास और बना दिए, दोनों में टॉयलेट ब्लॉक भी बनाया, वाटर कूलर भी बनाया, कंपाउंड वॉल पूरी बनाई, और पूरे बिल्डिंग का कलर भी करवाया, पूरा नवनिर्माण। तो आधी शाला पुरानी है और आधी शाला नहीं है। और मोरारी बापू और हमारे केंद्रीय मंत्री अब हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उसने ये स्कूल का उद्घाटन किया था। दूसरे बरस साइला में एक प्राथमिक शाला पूरी नई बनाई, और इसमें हमारे भागवत कथाकार भाई श्री रमेश भाई ओझा, हमारे गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर
भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और केंद्रीय मंत्री से रूपाला, तीनों आए थे और ये स्कूल का उद्घाटन हुआ था। और सुरेंद्र नगर में काफ़ी काम किया, जहाँ जगदीश भाई रहते हैं। वहाँ पे कॉरपोरेशन ने जो ज़मीन दी उसको, तो उस पर ज़मीन कॉरपोरेशन की है, लेकिन उस पर 2 पुस्तकालय बनाए, एक बच्चों के लिए और एक महिलाओं के लिए। बिल्डिंग से लेके पुस्तक तक सब खर्चा जगदीश भाई ने किया। और ये इसका उद्घाटन हमारे छारोड़ी अहमदाबाद के पास है, गुरुकुल प्रसिद्ध, उसके स्वामी माधवप्रिय दास जी ने, और ये जो उसके गुरु है जगदीश के, साबुद्दीन भाई राठौर, उसने उद्घाटन किया था। और अब 12 अक्टूबर जो उसका जन्मदिन है 2020 में आ रहा है, 1 महीने के बाद, हलवत करके सुरेंद्रनगर जिला का ही ये गांव है, उसमें पे सेंटर थी, तो वो पुरानी हो गई थी, जर्जरित हुई थी, तो वो पूरी नई बनाई है। आप सोचिए, लॉकडाउन में ये काम हुआ है, कार्यक्रम बंद है, कोई कलाकार को काम नहीं मिलता, कई कलाकारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जगदीश भाई ने लॉकडाउन में ये काम पूरा करवाया है। और ये 12 अक्टूबर में उसका उद्घाटन हुआ है। ये 6 इमारत बनी है। और राजूला में जो हॉस्पिटल बन रही है, उसमें उसने 60 लाख का डोनेशन दिया है। सावरकुंडला जो फ्री में वहाँ की एक हॉस्पिटल है, उसमें भी 5 लाख दिए। और राजकोट की बीटी सवाणी किडनी हॉस्पिटल है, उसमें 5.55 लाख का दान दिया। और इससे आगे ये विद्यार्थियों की फी भी भर देते हैं, कोई गरीब दर्दी हो तो उसका हॉस्पिटल का बिल भी चुका देते हैं। तो 3 बरस में जगदीश भाई ने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, जो जमा हुए राशि उसमें से। और हर बरस उसने जो भी सेवा की है, जो भी दान दिया है, उसका पूरा हिसाब भी लोगों को देते हैं। तो पहले बरस में 44 लाख का खर्च हुआ। देखिए ये योग कैसा होता है। वो बोलते हैं कि 50 बरस के बाद मैंने ये संकल्प ले लिया कि मेरी पूरी आमदनी मैं दान कर दूंगा। फिर मैंने ऐसा संकल्प लिया कि 75 ईयर्स तक, जिंदगी का कुछ पता नहीं, लेकिन 75 वर्ष तक मैं जीऊँ, तब तक मैं सेवा करूंगा। और 44 लाख जो पहले बरस में खर्च किया था, उसके साथ में 25 बरस जोड़ता हूँ तो पूरा 11 करोड़ होता है। तो उसने अनाउंसमेंट ऐसा किया कि मैं पूरा 11 करोड़ दान करूँगा। और जगदीश भाई बोलते हैं कि मान लो कि मैं उसके पहले ही मुझे कुछ हो गया तो क्या, तो ये 11 करोड़ का आंकड़ा किस तरह पूरा। तो मेरे पास स्थावर मिलकतें प्रभु की कृपा है, बहुत कमाया है, उसमें से कुछ सेल करके मैं 11 करोड़ का आंकड़ा पूरा करूँगा। तो आप सोचिए साहब कि ऐसा कलाकार आपको कहाँ से मिलेगा। और ये कलाकारी नहीं, शिक्षक से भी ऊपर है, क्योंकि उसने 3 बार पीएचडी किया है। पहला पीएचडी उसने अपने नाना जी देवशंकर मेहता, जो प्रसिद्ध नवलकथाकार गुजराती के थे, उसको श्रद्धांजलि के रूप में ये पीएचडी किया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। दूसरा पीएचडी अपना कला गुरु है साबुद्दीन राठौर, जो प्रसिद्ध हास्यकार है, उसको भावांजलि के रूप में उसके ऊपर पीएचडी किया। और तीसरा जो धर्मगुरु मानते हैं मोरारी बाबू को, उसको स्नेहांजलि देने के लिए तीसरा पीएचडी किया। इसके आगे जाके कोई कलाकार मेरे ख्याल से 3 बार पीएचडी किया हो, ऐसा कोई दाखला देश दुनिया में होगा नहीं। इससे भी आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी जो उसका छोटा भाई है, तो उसने जगदीश के ऊपर पीएचडी किया है। और एक जूनागढ़ की लड़की है, वो अभी
जगदीश भाई के ऊपर पीएचडी कर रही है। तो जगदीश भाई ने 3 पीएचडी किया और उसके ऊपर 2 पीएचडी हो रहा है। तो ये अपने आप में माइलस्टोन है। ऐसा किस्सा मैंने कहीं नहीं सुना, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं सुना होगा। तो ये जगदीश त्रिवेदी हास्य कलाकार से आगे बढ़ के एक दानवीर हो गए, शिक्षकों के शिक्षक हो गए, क्योंकि पीएचडी है ये। तो काफ़ी कुछ अपनी उम्र में, अभी तो ये 53 वर्ष के ही है, तो इस आयु में उसने काफ़ी कुछ कमा लिया और काफ़ी कुछ समाज के लिए दान भी कर दिया। तो ये जीवन की फलश्रुति है। एक हास्य कलाकार हंसाता रहता है, हमारा दर्द भुला देता है। हमारी जो जिंदगी है उसमें कई तकलीफें हैं, उसके ऊपर उठ के वो हमको हंसाता है। लेकिन जगदीश भाई में इतना काफ़ी नहीं है। जगदीश भाई ने हमको हंसाया तो है ही, लेकिन समाज के लिए उसने काम भी किया है और लोगों के आंसू भी पहुँचे। तो ये हास्य कलाकार होता है। साबुद्दीन भाई राठौड़, उसके जो गुरु है, कला गुरु, वो बोलते हैं कि हास्य अध्यात्म का प्रवेश द्वार है। मेरे ख्याल से ये जो सेंटेंस साबुद्दीन भाई का है वो वास्तविक बनाया है जगदीश त्रिवेदी ने। तो ये हास्य कलाकार ये दानवीर जगदीश त्रिवेदी को हमारा सलाम। थैंक यू। फिर मिलेंगे।